गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया का, अनगाइडेड मीडिया। तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था? मैंने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, इसके बाद गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया वो है जो केबल के साथ दो मीडिया को जोड़ता है वायर के साथ, ठीक है। और अनगाइडेड मीडिया क्या है? जो वायरलेस होता है। तो अनगाइडेड मीडिया का 3 पार्ट्स होता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड। तो वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि अनगाइडेड मीडिया होता क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया का अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशंस। अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर। जैसे केबल में क्या होता था, हम केबल वायर मतलब फिजिकल यूजिंग फिजिकल कंडक्टर हम लोग यूज़ करते थे डाटा ट्रांसमिट और सिग्नल ट्रांसमिट करने में, ठीक है। लेकिन अनगाइडेड में क्या होता है? विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर। लेकिन इसमें क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? अनगाइडेड में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू वो लोग क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और केबल में गाइडेड मीडिया में क्या था? यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज वायरलेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशंस। क्योंकि उसमें केबल होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशंस। Signals are normally broadcast through air and thus are available to anyone who has a device capable to receiving them. Signals normally are broadcast through air. Broadcast कहाँ से होता है? एयर में होता है, ठीक है। इसलिए इसको available to anyone, जो available होता है anyone, everyone, सबके लिए ये सिग्नल्स अवेलेबल होता है अगर सिक्योरिटी ना रहा हो। हाँ, तो जैसे मान लो से एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क, लेकिन सिग्नल हर मोबाइल में मिलता है। जैसे जियो टावर यहाँ पर है, दूसरे जगह पे एक जियो टावर है, तो डाटा क्या है? सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन अवेलेबल किसके हो रहा है? सबके लिए अवेलेबल हो रहा है। तो ये क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशंस, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है ना। तो अनगाइडेड सिग्नल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस इन सेवरल वे। अनगाइडेड मीडिया क्या है? ट्रैवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन इन सेवरल वे, उसको वो ट्रैवल कर सकता है, सेवरल वे में वो ट्रैवल कर सकता है। मतलब मुझे आज यहाँ से मान लो कॉलेज जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं ऑटो से, बाइक से, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिग्नल क्या होता है? अनगाइडेड सिग्नल क्या होता है? ट्रैवल सोर्स टू, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए सेवरल वे, मतलब बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज पहुँचने के लिए मान लो यहाँ से अम्बिकापट्टी टू कॉलेज रोड अगर पहुँचना, अम्बिकापट्टी टू अगर मुझे सोनाई रोड पहुँचना है, तो सिर्फ मुझे 2-3 रास्ता ही मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? अनगाइडेड सिग्नल में क्या होता है? मतलब सोर्स जो होता है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए सेवरल वे में वो पहुंच सकता है। इसी तरह बहुत सारे रास्ते जैसे होते हैं, उसी तरह सेवरल वे होता है सिग्नल को पहुंचने के लिए एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। समझ गए आप लोग? देखो वायरलेस ट्रांसमिशन क्या होता है? फर्स्ट जो होता है वो होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, ठीक है। वायरलेस ट्रांसमिशन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जो होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। रेडियो वेव क्या होता है? रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू मल्टीकास्ट कम्युनिकेशंस सच एस रेडियो एंड टेलीविजन्स। रेडियो वेव्स क्या होता है? यूज्ड टू मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एस रेडियो और टेलीविजन। रेडियो वेव कहाँ पर यूज़ होता है? मल्टीकास्ट कम्युनिकेशंस, टीवी में यूज़ होता है, रेडियो में यूज़ होता है, ठीक है। रेडियो वेव 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। रेडियो वेव कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। ये आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है।
एक होता है शॉर्ट वेव, ठीक है, AM रेडियो में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो यूज होता है FM रेडियो और टीवी में, ठीक है। और लास्ट जो है वो है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो यूज होता है टीवी में। तो रेडियो वेव का 3 टाइप्स है, एक है शॉर्ट वेव जो AM रेडियो में यूज होता है, तो 3 टाइप्स आप लोगों को पता चल गया। 3 टाइप्स क्या है, शॉर्ट वेव जो AM रेडियो में, इसके बाद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो FM रेडियो और टीवी में यूज़ होता है, और थर्ड जोन होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो टीवी में यूज़ होता है। अब इसका 2 कंपोनेंट्स भी होता है, 2 कंपोनेंट्स, रेडियो वेव का 2 कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है, एक होता है रेडियो वेव का 2 कंपोनेंट्स क्या होता है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, सिग्नल को एनकोड करना, और रिसीवर को क्या करना है, डिकोड करना, ठीक है। सिग्नल में कोई भेजता है ट्रांसमीटर में, वो क्या करेगा, एनकोड मतलब एनकोड करना, और रिसीवर क्या करता है, उसी मैसेज को डिकोड करके रिसीवर का काम क्या होगा, उस मैसेज को, सिग्नल को डिकोड करना, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होता है, देखो, और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, 3 किलो हर्ट्ज एंड 1 गीगाहर्ट्ज, 3 किलो का हर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। यूज्ड कहाँ पर होता है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन साथ एस रेडियो और टेलीविजन में, मैंने पहले ही बता दिया। और रेडियो वेव्स कैन पेनेट्रेट बिल्डिंग्स इजीली सो दैट वाइडली यूज फॉर इंडोर्स एंड आउटडोर्स कम्युनिकेशंस, वाइडली इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन में भी इसको यूज़ होता है। सेकंड जो इसका एडवांटेज होता है, एडवांटेज क्या होता है, चीपर देन केबल्स से वो चीपर होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इनसिक्योर होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है। देखो, वायरलेस मीडिया में ज़्यादातर सिक्योरिटी प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ये एयर में थ्रो होता है ना सिग्नल, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, एनीवन एक्सेस कर सकता है। तो सिग्नल अगर कोई एक्सेस करता है तो वो सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, थोड़ा लो होता है। और बात डिसएडवांटेज क्या होता है, और एक होता है वेदर कंडीशंस भी डिपेंड करता है। वेदर कंडीशंस, अगर मान लो बहुत बारिश दे रहा है और वेदर ख़राब है तो क्या होगा, सिग्नल में क्या हो जाएगा, सिग्नल कनेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज। ओके, आई होप आप लोगों ने रेडियो वेव समझ लिया। अब होगा नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक, वो है माइक्रोवेव्स। Microwaves are used to unicast communication such as cellular telephones, satellite networks and wireless LANs। कहाँ पर यूज़ होता है, सेलुलर टेलीफोन में यूज़ होता है, सैटेलाइट ऑफ नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंस पे क्या होता है, माइक्रोवेव्स यूज होता है, ठीक है। These are the used to transmit data without the use of cable। ये हमेशा याद रखना, वायरलेस कम्युनिकेशंस में क्या होता है, यूज़ होता है ट्रांसमिट डाटा ट्रांसमिट करने के लिए विदाउट यूज ऑफ केबल, ठीक है। और उसमें क्या होता है, देखो, माइक्रोवेव्स आर आइडियल व्हेन लार्ज एरियाज नीड टू कवर एंड देयर आर नो ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ, ठीक है। और एक बात आप देखो, इसमें क्या होता है,
दो टावर रहता है, मान लो ये 2 टावर है, पैराबोलिक एंटेना। इसमें क्या होता है, पैराबोलिक एंटेना रहता है। यहाँ पर एक मान लो एक एंटेना है, यहाँ पर एक एंटेना है, ठीक है, यहाँ पर एक एंटेना है। तो डाटा क्या होगा, यहाँ से डाटा सिग्नल जा रहा है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है। तो इसी तरह क्या होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है एक टावर से दूसरे टावर। 2 टावर जब आके इसका सिग्नल और यहाँ पे सिग्नल जब एक साथ जोड़ेगा तब क्या होगा, डाटा इस तरह एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक डाटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और एक बात याद रखो, हायर द टावर ग्रेटर इज द रेंज। जितना भी टावर हाई होगा, रेंज जो होगा वो क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है माइक्रोवेव्स का, 4 to 6 गीगाहर्ट्ज टू 21 to 23 गीगाहर्ट्ज तक उसका फ्रीक्वेंसी हो सकता है रेंज। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ 1 to 10 Mbps इसका बैंडविड्थ है। लॉन्ग डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव्स, ओके। नेक्स्ट जो आएगा एडवांटेज। देखो अगर आप लोगों ने रेडियो वेव का थोड़ा बहुत एडवांटेज जान लिया तो उस गाइडेड मीडिया में, अनगाइडेड मीडिया में, यूनिगाइडेड मीडिया में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग एडवांटेज अच्छी तरह से देख लो, डिसएडवांटेज तो प्राय सिमिलर होता है एक दूसरे से। तो एक का ही अगर एडवांटेज सीख लिया ना तो आप लोग इजीली दूसरे का एडवांटेज लिख सकते हो। तो इट इज़ चीपर देन केबल। फर्स्ट जो एडवांटेज है माइक्रोवेव्स का वो क्या होता है, चीपर देन केबल्स होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज वही होता है इनसिक्योर कम्युनिकेशंस। हाउ इनसिक्योर, मैं पहले समझा देता हूँ। मान लो ये टावर है, ये टावर है आपका, ठीक है। सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से भी ट्रांसमिट हो रहा है। थर्ड कोई पर्सन, अगर कोई बंदा पर्सन यहाँ से एक टावर लगा लिया उसका खुद का, तो वो इंटरप्ट कर देगा, यहाँ से डाटा ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम करेगा, यहाँ पर ट्रांसमिट, तो तब क्या होगा, डाटा क्या होगा, इनसिक्योर हो जाता है। कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगा, डाटा लेवल जो इनसिक्योर प्रॉब्लम हो जाए। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन इज हाई। इसका कॉस्ट ऑफ डिसएडवांटेज और है, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन इज क्या होगा, हाई होगा, ओके। ये है माइक्रोवेव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इजीली आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में, सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली आप उसको लिख सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट जो है वो है इंफ्रारेड। Infrared signal can be used for short range communication is a closed area using line of sight propagations. Infrared is used to send data किससे, लाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशंस, क्लोज एरिया लाइन। पहले क्या होता था, इंफ्रारेड मोबाइल में भी था, आप पता नहीं आप लोगों ने मोबाइल देखा या नहीं है, लेकिन पहले मोबाइल में भी इंफ्रारेड था। और इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे टीवी रिमोट में भी इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टीवी रिमोट में ऑन ऑफ करते हैं इंफ्रारेड। इसके बाद वायरलेस स्पीकर, अब तो ब्लूटूथ में इंफ्रारेड से भी वायरलेस स्पीकर होता है। इसके बाद ऑटोमेटिक डोर अगर ओपन ऑटोमेटिक आप लोग ओपन करना चाहोगे तो इंफ्रारेड यूज़ होता है, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी भी, इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400। यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, यूज क्या होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज होता है। एग्जाम्पल नाइट विजन्स कैमरा, रिमोट कंट्रोल, फाइल शेयरिंग बिटवीन 2 फोन्स। देखो पहले वाला मोबाइल में क्या होता है, इंफ्रारेड रहता था, फाइल शेयरिंग, हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जब फाइल शेयर करते थे तब इंफ्रारेड का यूज़ होता था, ठीक है। अब तो ब्लूटूथ जैसे ही इंफ्रारेड भी काम करता था। कम्युनिकेशन बिटवीन पीसी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर देना
या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।